ये हमारे यूजीसी नेट जो पेपर 2 है ज्योग्राफी, उसकी यूनिट 4 ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट के टॉप 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि इसमें से मतलब क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जैसे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गया, हमारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट, एसिड रेन, इसमें कौन कौन सी केमिकल होते हैं, डीप इकोलॉजी वर्सेस शैलो इकोलॉजी, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। तो अब हम इनको सारा का सारा एक एक करके प्रॉपर पूरा रिवाइज करते हैं। मतलब एक बहुत छोटी वीडियो होगी हमारी और इसमें हम ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट रिवाइज कर लेंगे। इसमें हम PYQ मतलब इम्पोर्टेंट वन लाइनर हर एक चीज़ को रिवाइज करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना। देखो ये हमारे हैं पूरे एकदम एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स टॉप 20 टॉपिक्स के। सबसे पहले हमारा कौन सा टॉपिक था, इकोसिस्टम। इसमें हमारी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये बहुत जनरल और बेसिकली कई बार इसको घुमा के आ जाता है कि इकोसिस्टम क्या एक फंक्शनल यूनिट है, वहाँ जहाँ पे बायोटिक और जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एनर्जी फ्लो और जो उनकी साइकिल है वो चल रही है। स्ट्रक्चर में हमारे आ जाता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में कौन हो जाएंगे, प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स है, डिकम्पोजर्स है। फिर अबायोटिक में आ जाएंगे सोइल, वाटर, क्लाइमेट, मिनरल्स। अगर आपको कई बच्चों को ना कन्फ्यूजन होती है, बायोटिक ऐसे याद रखो, बायोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब जिसमें लाइफ है वो बायोटिक में आ जाओ। अबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं है, जो जिंदा नहीं है, सोइल, वाटर, क्लाइमेट, मिनरल्स। फिर इनके फंक्शंस क्या होते हैं, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिशन साइकिल और इकोलॉजिकल बैलेंस, ये सारी चीज़ें। फिर हम देखते हैं फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन और जो डिटेट्स फूड चेन हमारी होती है। फूड वेब क्या होता है, आपने ना इसकी इमेज डाउनलोड करोगे डायरेक्ट और फिर इसको देख लोगे कि कौन कौन सी चेन सीधी होती है और उल्टी कौन सी होती है। इसमें से बहुत मतलब हर बार क्वेश्चन बनते हैं। सारी फूड चेन की इमेज आप नोट कर लोगे। फूड वेब जब मल्टीपल बहुत सारी चेन इकट्ठी हो जाती है तो फूड वेब बन जाता है। फिर देखो इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड होता है नंबर का, बायोमास का और एनर्जी का। PYQ का क्या पॉइंट हमने ध्यान रखना है, जो लिंक मैंने क्या दिया 10% का लो, कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जो एनर्जी जाती है वो 10% जाती है। तो देखो हमने वो क्या ध्यान रखना है, जो इकोसिस्टम है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी का। फिर हम देखते हैं बायोमास क्या होता है। ये देखो बहुत सिमिलर सी डेफिनेशन लगती है, इनमें माइनर सा डिफरेंस होता है, वो हमने ध्यान से देखना कि कौन सा एक वर्ड चेंज करके आपको कंफ्यूज कर देंगे कि क्या है ये। बायोमास के आपके लार्ज इकोलॉजिकल रीजन्स होते हैं जो कंट्रोल बाय क्लाइमेट एंड वेजिटेशंस। मेजर बायोम्स हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्लाइमेट इसमें कैसा होता है, हॉट और वेट, और इसकी वेजिटेशन है डेंस फॉरेस्ट। फिर सवाना, सवाना में हमारे आ जाता है वेट ड्राई ग्रासलैंड। डेजर्ट में एरिड और ज़ायरोफाइट्स आ जाते हैं। टुंड्रा में कोल्ड मोसिक लीचेंस। टेगा, इसमें कोल्ड कॉर्निफोरस नीडल्स ट्रीज हमारे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, टुंड्रा क्या पास क्या होती है, परमाफ्रोस्ट लेयर होती है, मतलब ऊपर बर्फ जमी रहती है उसमें हमेशा। सवाना सपोर्ट करती है ग्रेजिंग एनिमल्स को। जो बायोमास डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड रेनफॉल। फिर हम बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, इसका मीनिंग क्या है, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। लेवल्स, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट का क्या क्राइटेरिया होता है कि कम से कम 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज हो और 70% हैबिटेट लॉस हो वहाँ का। इंडियन के हॉटस्पॉट्स देख लो, हिमालय हो गया हमारा, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स, सुंडरलैंड। फिर थ्रेट्स क्या क्या है हमारे यहाँ पे, डिफोरेस्टेशन का है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, पोल्यूशन, इन्वेसिव जो स्पीसीज आ गई है। कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, इनसे तो मतलब वहीं पे रह के उसको प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे नेशनल पार्क और बायोस्फीयर जो रिजर्व आ गए। ये कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें से कौन सा आपने सेलेक्ट करना है, इन सेतु है या एक्स सेतु है, ऐसे करके। तो एक्स सेतु जू, तो आपने कैसे आप मतलब ये नाम भूल गए, आपने रटना नहीं, आपने ये समझना है कि देखो जू है वो, वहाँ पे वो एनिमल वहीं पे थोड़ी था नेचुरली, उसको कहीं और से लेके आएगा, नेशनल पार्क में वहीं पे था, तो ऐसे याद रखो। और क्या हो गया, सीड बैंक जिससे हो गया। तो देखो इंडिया क्या है, एक मेगा डाइवर्सिटी नेशन है। फिर हम देख लेते हैं एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है उससे रिलेटेड। इसका पहले तो मीनिंग देखेंगे, जो एनवायरमेंट की जो प्रॉपर्टी है ना वो डिग्रेड हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। रीज़न क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, माइनिंग है, डिफोरेस्टेशन है। टाइप क्या हो जाएंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोइल डिग्रेडेशन, नॉइज पोल्यूशन। इफेक्ट क्या होते हैं, हेल्थ हैजार्ड, क्लाइमेट इम्बैलेंस, बायोडाइवर्सिटी लॉस। ग्लोबल वार्मिंग डेफिनेशन देखो क्या है, हमारा जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो ग्रीन हाउस गैस की वजह से इंक्रीज हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, पूछ लेंगे 4-5 ऑप्शन देखिए इसमें से है ये नहीं है, कंफ्यूज कर देंगे। CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFCs।
रीज़न क्या है, फोसिल फ्यूल बर्निंग, डिफोरेस्टेशन। इफेक्ट क्या होता है, सी लेवल राइज हो रहा है, ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर होता है। इंपॉर्टेंट टर्म, ग्रीन हाउस इफेक्ट की हीट ट्रैपिंग इन एटमोसफेयर। फिर PYQ पॉइंट हम देख लेते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल टारगेट करता है ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन को। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर लोकेटेड इन स्ट्रेटोस्फेयर, कोज क्या होते हैं, CFC हेलोन्स। ओजोन होल मेजरली कहाँ पे, अंटार्कटिका। इसकी इफेक्ट क्या है, स्किन कैंसर, UV रेडिएशन इंक्रीज होना। इंपॉर्टेंट ट्रीटी से रिलेटेड क्या है, मॉनिट्रल प्रोटोकॉल, कब ये आई थी, 1987 में। देखो एनवायरमेंटल हैजार्ड्स टाइप इसमें आ जाएंगे हमारे, नेचुरल में कौन कौन से आ जाएंगे, अर्थक्वेक, वोल्केनो, फ्लड, साइक्लोन। फिर एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो ह्यूमन ने क्रिएट करे, न्यूक्लियर डिजास्टर, इंडस्ट्रियल लीकेज। फिर हमारे आ जाएंगे डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में कैसे हम करेंगे, सबसे पहले मिटिगेशन करेंगे, फिर प्रिपेयर्ड करेंगे, उसको रिस्पॉन्स करेंगे, रिकवरी करेंगे। देखो जो हाइड्रोलॉजिकल हैजार्ड होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं हमारे, फ्लड और ड्रोट। अभी हमारा नेक्स्ट 8 पॉइंट आता है, हमने टोटल आज पूरे 20 टॉपिक्स करने हैं, पहुँच गए। देखो सबसे पहले इसमें आते हैं क्लासिफिकेशन, रिन्यूएबल, इसमें आ जाएंगे हमारे सोलर, विंड, वाटर। नॉन रिन्यूएबल में आ जाएंगे कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स। कंजर्वेशन की मेथड, रिसाइकलिंग, एफोरेस्टेशन, सस्टेनेबल यूज़। की कॉन्सेप्ट आपने याद क्या रखना है, जो सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन है ना वो प्रिवेंट करता है डिप्लीशन को। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसके टाइप आ जाएंगी, म्यूनसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट। फिर वेस्ट डिस्पोजल की मेथड, इसमें आ जाएंगे हमारे लैंडफिल, इंक्रिएशंस, ये कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग। 3R के प्रिंसिपल आपने याद रखना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। एनवायरमेंटल पोल्यूशन के जो लो है वो हमने ध्यान रखने हैं। ये वोटर एक्ट हमारा था 1974 में, एयर एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो सबसे पहले ऐसे याद रखो, पहले वाटर इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले पानी आया, फिर एयर आया, फिर एनवायरनमेंट को बचाने की बात आई। 74, 81, 86 इंस्टीट्यूशंस जो हमारे इसमें काम करते हैं, CPCB, SPCB। देखो C से सेंट्रल, फिर S से स्टेट, फिर हमारा क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। EPA जो हमारा 1986 इज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। फिर हम देखते हैं डीप इकोलॉजी वर्सेस शैलो इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी क्या होता है, नेचर सेंटर, हम यूँ कहते हैं कि नेचर मेन है, शैलो की ह्यूमन सेंटर। कंफ्यूज नहीं होना है, डीप मतलब कोई गहरी बात बोल रहे, गहरी बात क्या होती है, नेचर से रिलेटेड। शैलो आदमी खोखले होते तो ह्यूमन सेंटर्ड है, ऐसे ट्रिक से याद रखो। डीप इकोलॉजी इक्वल राइट्स होते हैं स्पीशीज़ को, शैलो में रिसोर्स के लिए अप्रोच होते हैं, बस जैसे इंसान सिर्फ रिसोर्स से मतलब रखता है। थिंकर हमने याद रखना, एर्नी नाइश ये थे डीप इकोलॉजी से रिलेटेड। फिर हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेफिनेशन हमारी आ जाएगी, डेवलपमेंट मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। ब्रुकलैंड रिपोर्ट, आवर कॉमन फ्यूचर 1987। हमारे पिलर्स आ जाएंगे हमारे कौन कौन से इसके, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल। SDG हमारे 17 होते हैं, ये भी आप ट्रिक से प्रॉपर याद रख सकते हो कि हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में, फिर इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसे करके। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA, इसका मीनिंग क्या है कि इम्पैक्ट बिफोर प्रोजेक्ट अप्रूवल, कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूव करना है उससे पहले ये आपको एनवायरमेंट का कितना नुकसान होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप, पहले ये स्क्रीनिंग करेंगे, फिर स्कोपिंग देखेंगे, फिर इम्पैक्ट एनालिसिस, मिटिगेशन, फिर मॉनिटरिंग। इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिवेंट इकोलॉजिकल डैमेज। नेशनल पार्क और बायोस्फीयर जो रिजर्व है, ये जो नेशनल पार्क होते हैं स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में पहले कोर होता है, फिर बफर होता है, ट्रांजिशन होता है, मतलब सेंटर वाले एरिया में ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है। एग्जाम्पल अपने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन। आपको जनरली सबका आइडिया होना चाहिए लोकेशन का, कौन कहाँ पे है। ग्लोबल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़, मॉनिट्रल प्रोटोकॉल, ये इसका क्या रिलेटेड है, ये ओजोन से। क्योटो GHG रिडक्शन से। पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट एक्शन से। CBD बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से। देखो पेरिस एग्रीमेंट अडोप्ट हुआ था 2015 में। एसिड रेन कोज है, SO2 NOx एमिशंस। इफेक्ट क्या है, सोइल एसिडिटी, फॉरेस्ट डैमेज, मोन्यूमेंट कोरोजन। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आ जाएंगे, pH बिलो 5.6 क्या होती है, एसिड रेन। फिर हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हमारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। टाइगर आया था 1973 में, एलिफेंट 1992 में। फिर कंजर्वेशन मेथड्स,
देखो ये अगर आपने ईयर याद रखनी है तो आप ऐसे नवरात्रि से याद रखो। हम नवरात्रि होते हैं 9 दिन के, ठीक है, 9 पहले 1999 दोनों में। माता रानी का टाइगर होता है और एलिफेंट बड़ी वाली माता का होता है, ठीक है, जैसे लक्ष्मी वगैरह के पीछे। तो 7, और हम 7 दिन का व्रत करते हैं, 9 दिन का करते हैं। तो 7 फिर 9, 7 3, और देखो 3 2 लाइन से चल रहा है, 3 2, ऐसे आप अपने हिसाब से इसको अरेंज करके याद रखो। और फिर 7 आया, 92 आया। कंजर्वेशन के मेथड, प्रोटेक्टेड एरियाज, एंटी पोचिंग मेजर्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन, डेफिनेशन, ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज ओवर टाइम। टाइम आ जाएंगे हमारे प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, स्टेज, पैनर, इमीडिएट, फिर क्लाइमेक्स। कि मतलब कोई भी एक खाली जगह थी, उसमें सबसे पहले किस टाइप की प्लांट आए, फिर सेकंड कैसे टाइप के प्लांट आए, वो इसमें आते हैं। लीचेंस क्या होते हैं? ये होते हैं एकदम प्योनियर, मतलब स्टार्टिंग में जीरो पे एकदम को, जहाँ जिस लैंड पे कुछ भी नहीं था वहाँ पे ही आते हैं। फिर हम देख लेते हैं पॉपुलेशन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, माल्थस थ्योरी। पॉपुलेशन ग्रो फास्टर देन फूड। न्यू माल्थस व्यू क्या थे? सपोर्ट करते थे पॉपुलेशन कंट्रोल को। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है? रिसोर्स डिप्लीशन, पोल्यूशन, कार्बन फुटप्रिंट। फिर हम जोग्राफिकल थॉट से रिलेटेड जो हमारे एनवायरनमेंट में है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, नेचर कंट्रोल, ह्यूमन। थिंकर कौन इससे रिलेटेड है? फेडरिक ग्रेडजेल, एलन सैम्पल। पॉसिबिलिज्म, ह्यूमन मॉडिफाई एनवायरनमेंट। थिंकर है वेटलाल्ड दे ब्लाचे, हमबोल्ट है फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ वन लाइनर्स, EP enacted in 1986, Montreal Protocol protect ozone layer, Brundtland report introduced sustainable development. Lichens are pioneer species, energy pyramid is always upright. ये बहुत बार आता है कि कौन सा पिरामिड सीधा है, कौन सा उल्टा है। इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और इनके नाम भी याद होने चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल रिलेट टू ग्रीन हाउस गैस। बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ कोर बफर ट्रांजिशन जोन। डायग्राम की आपने किस किस की प्रैक्टिस करनी है? इकोसिस्टम की, स्ट्रक्चर की, फूड चेन, फूड वेब। मतलब आपने ये बहुत इजीली नोट्स में आप प्रॉपर लिखने की चाहिए, इनके डायग्राम बना के लिख लो। कार्बन साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, बायोस्फीयर, ये सारी चीज़ें आपने क्या ध्यान रखना है अपना GRF जो है क्लियर करने के लिए। फोकस रखो डेफिनेशंस पे, मेमोराइज करो ईयर्स को, एक्ट को, प्रैक्टिस करो खूब सारे PYQ की, रिवाइज करो ट्रीटीज, कन्वेंशंस, प्रिपेयर फ्लो चार्ट, डायग्राम। और जो हाई वेटेज टॉपिक है ना उसके ऊपर ध्यान दो। मेन हमने सब कुछ नहीं करना होता, मेन ज़्यादा चांस हमने पूरे 100 में से 100 आउट ऑफ लेके नहीं आने। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ हमने वो ही करना है जिससे हमारा GRF क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे टॉप करके हमें कुछ नहीं मिलना। हमारा टारगेट है हमें GRF क्लियर करना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट यूनिट में। ओके, बाय बाय।